Very warm welcome, guys. Such a pleasure, such an honor to have you both here. और मामला लीगल है सीजन 2 इतनी धमाकेदार, हमने सीजन 2 को ओपन कर लिया है कल ही से 3 अप्रैल से. Fabulous reviews we are getting everywhere and Netflix पर आप जो रौनक लेकर आए हैं, मतलब ये जो हमने इतना इंतजार किया है ये worth it रहा है. That's what I will actually say and such positive feedbacks, guys. क्योंकि अद्भुत मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, फोटोग्राफर, इन्फ्लुएंसर, आप सब लोगों के स्वागत बा. बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ पर हम नेटफ्लिक्स के उस सीजन को लेके आए हैं जो इस वक्त देश में धुरंधर फिल्म के बाद एक चर्चा का विषय बन गया. धुरंधर फिल्म के बाद उसके उस तूफान में कोई ऐसा शो आएगा जो क्रिटिक्स को दोबारा आशीर्वाद उनका इतना भरपूर मिलेगा. कल ही हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था 12 साढ़े 12 बजे नेटफ्लिक्स पर, और आज भी होती है उनकी स्ट्रगल होती है जैसे एक सिनेमा कलाकार की. मुझे 34 साल लगे स्ट्रगल करके इस मुकाम में पहुंचने के लिए. 34 साल बाद लापता लेडीज और मामला लीगल है. पिछले साल मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड सारे मिले थे इस सीजन के, और लापता लेडीज के सभी मंचों पर मैं बुलाया गया था जहां मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, फिल्म फेयर, आईफा और मामला लीगल के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला. तो ये शो से नेटफ्लिक्स घर घर में चला गया. बिहार, यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के इंटीरियर में चला गया. ये सीज़न इतना दिल को सब कुछ हुआ. तो नेटफ्लिक्स ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और नेटफ्लिक्स ने सोचा, पोशंपा फिल्म ने, और राहुल पांडे जी 31 साल के डायरेक्टर हैं, इनके बिहार से हैं वो की रवि किशन चाहिए. और ये शुरुआत हुई वहाँ से और आप लोगों के समक्ष हम लोग आए हैं. पहला सीज़न जो बहुत ब्लॉकबस्टर रहा, 11 भारत में 26 वीक ये ट्रेंडिंग रहा, विदेशों में 11 कंट्री में भी ये ट्रेंडिंग रहा. तो ये एक आशीर्वाद मिला, बहुत पसंद किया जा रहा है. जुडिशरी कोई दुनिया को, वो एक दुनिया जिसको किसी ने कभी छुआ नहीं था, उस दुनिया को इतनी उनकी स्ट्रगल के बारे में, नहीं तो सिनेमा कलाकारों की स्ट्रगल, इनकी स्ट्रगल भी बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है. और कैसे वहाँ पर एक बेंच के लिए, कुर्सी के लिए, और 140 करोड़ की आवाम है जिनके जीवन में वकील कहीं ना कहीं आता ही रहता है. हम सब की ज़िंदगी में वकील कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आया है या आते रहते हैं. तो वो टच करना, उनको टच करना, उनके पारिवारिक चीज़ों को, ये उनकी इमोशन को, उनके भावनाओं को, और सेशन कोर्ट में जो ह्यूमर होते हैं, जैसे केसेस आते हैं, ये केसेस सब इंस्पायर्ड हैं, या अखबारों की सुर्खियों में रहें या फ्रंट पेज की न्यूज़ में रहें, वो एक किस्से हैं ये एपिसोड्स में. और ये बहुत देश को टच कर रहा है कि एक्चुअली ये सब हुआ था. जैसे आपने चूहे वाला सुना था, तो हम 3 दिन पहले गुजरात के अखबार में उसकी रिपोर्ट भी पढ़े थे कि एक्चुअली वहाँ क्या की रिपोर्ट थी. सेट ऑफ सेट रोज मूवमेंट रहे हैं, वो आनंद रहे हैं, हम लोग सब बहुत मस्ती करते रहे, बहुत ह्यूमर रखना था. चूँकि मैं पार्लियामेंट्रियन भी हूँ, मुझे गोरखपुर जाते रहना है क्योंकि महाराज जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं वो वहाँ अक्सर आते रहते हैं, उनका मठ है वहाँ, बहुत कार्यक्रम लगातार लगते. तो वहाँ जाके आना, पार्लियामेंट में अटेंड करना, फिर जगह रहना, फिर कितने बार स्लीपलेस जाके भी शूटिंग करना और फ्लाई डाउन करके बहुत, तो उसमें भी मुझे लोग सब बहुत फ्रेश रखते थे. कभी ये महसूस होने नहीं दिए कि आप ट्रैवल करके आए हैं या आप थक गए होंगे. शूटिंग के वक्त वो 8 घंटे की शूटिंग हो या 10 घंटे की शूटिंग हो, हम लोगों ने बहुत फास्ट भी, बिकॉज राहुल पांडे बहुत फास्ट बनाते हैं, तो लॉट ऑफ ह्यूमर. बाकी कुछ जोशी जी बताएंगे किस तरह की कॉमेडी, किस तरह का ह्यूमर. आई थिंक रवि सर का अपना एक इंट्रिंसिक ह्यूमर है जो जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं. तो सेम सर वही एनर्जी लेके जो उनकी सबसे ख़ास बात ये है कि वो बदलते नहीं हैं. वो जैसे आपके साथ इंडिविजुअली हैं वैसे ही वो पब्लिकली भी रहते हैं. तो वो सब एक प्यारी एनर्जी बरकरार रखते हैं ये. लेकिन सबसे ख़ास बात जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस और हंसाती है कि सीन्स लिखे जाते हैं, लाइंस होती हैं, और सर का सारा कंटेंट क्लियर होता है उसमें कि, पर सर हमेशा नाम भूल जाते हैं. तो सबसे एक्साइटिंग बात ये होती है कि अब सीन में आके सर किसको क्या बुलाने वाले हैं.
एक गरीब ब्राह्मण लेकिन बहुत अध्यात्म के, बहुत अमीर। अचानक वो चले गए, मेरी दुनिया खत्म हो गई 4 साल पहले। और मैं उनको लेके बनारस घाट मणिकर्णिका गया, और वो घाट पर जैसे मैं अग्नि देने के लिए जा रहा था तो फैंस बट नेचुरल पूरी भीड़ आती है, भैया रवि भैया, अरे बाबा, अरे तनी जूम कर रहे, तनी ये देख रहे आओ रे रवि भैया एलवाड़न। और मैं अग्नि दे रहा हूं तो वो पूरा साउंड आई कैन हियर, पूरा चल रहा है। और वो उनका दोष नहीं है, मेरा लॉस हुआ था, उनको अपना हीरो मिला था वहां। शायद मैं घाट पे फिर नहीं उनको देखने, इतने करीब से लोग मुझे देख पाए, राइट। तो उनका सुपरस्टार, उन्होंने मुझे सुपरस्टार बनाया, उन्होंने मुझे सांसद बनाया। उसी समाज ने, भोजपुरी समाज बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा। अब मैं वहां रो आंसू उस वक्त तो निकल रहे थे कि अब पिताजी राख बन जाएंगे, अब वो राख होने वाले। वो मोमेंट में आंसू सूख गए और 4 साल तक वो आंसू निकले नहीं पाए, क्योंकि फिर मैं पिता बन गया। पापा के जाते लड़का पिता बन जाता है, जिम्मेदारियों को बच्चों के सामने आप रो नहीं सकते, पत्नी के सामने आप रो नहीं सकते हैं, बट नहीं, हाँ, वो पुरुष या जो मर्द को एक जिम्मेदारी है। इस सीजन में एक ऐसा पल आया जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, जहां पे एक फोन कॉल मैं अपने पिता को करता हूं, क्योंकि जज बनने के बाद एक 24 साल के लड़के को मैं फांसी की सजा दे देता हूं, जानते हुए कि सबूत, जानता हूं कि वो इनोसेंट है लेकिन सबूत उसके खिलाफ है। तो मैंने राहुल पांडे जी को बोला, जो डायरेक्टर हैं, कि ये सीन कब शूट करोगे। उन्होंने कहा, यू नेवर आस्क्ड मी, व्हाई यू आस्किंग मी। ऐसे नहीं, कब करोगे, विच डे, लाइक 1 वीक का शेड्यूल था। लेट मी नो 2 days बिफोर, और लेट मी नो इन एडवांस कि ये सीन करने जा रहे हो। इसे कोई कारण, मतलब आई एम मिसिंग माई फादर, मैं अपने पापा को मिस कर रहा हूँ, मौका है कुछ। और फिर वो सीन जब शूट हुआ, जो उसमें सारे मीडिया, पूरे भारत के सभी मीडिया ने उस सीन का जिक्र किया, उसको लिखा गया खास, वो लास्ट एपिसोड में आता है। वहाँ पे मैं सारे कैमरेज कमरे में लगा दिए गए, 4-5 कैमरे, और सब लोग कमरे से बाहर चले गए। शायद कैमरामैन थे या कोई थे। एंड देन मैं अपने पापा को फ़ोन करता हूँ कि बाबूजी, वो 24 साल का था। और वहाँ पे देन आई क्राई। तो मैं वो पिताजी वाले सारे आंसुओं को इसमें निकाला। तो ऐसी ये भी एक घटना है। I think that is one of my favorite scenes of the whole show. थैंक यू। 91 में जितेंद्र साहब, जो बहुत बड़े एक्टर हैं, स्टार हैं, मैं उनके साथ पहली फिल्म में 17 साल का था। मैं फिल्म कर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि और रवि, जय माता दी। बोला हाँ। तो वो कितने पैसे, और मैं उनको देख रहा, जीतू साहब, वाह, वो सब मुझे ये ताकि वो ताकि तो मैं हिम्मत वाला के गाने सब बजने लगे कान में। जितेंद्र तो वो मुझे पूछ रहे, नहीं कितने पैसे मिले फिल्म में। तो मुझे उस फिल्म में 75,000 या 85,000 मिले। फिर तो मैंने बोला, तू घर है तेरे पास? बोला हाँ, एक 10 बाय 12 का कमरा है, चौल में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में डालना है वैसे। सो मैं समझ गया कि ही इज़ अ इन्वेस्टर, वेरी गुड इन्वेस्टर। वो अपने दिमाग से उन्होंने कहा था कि ये सिग्नल दे रहे थे कि तू पागल नहीं बनना, एक घर खरीदना बम्बई में, और ये बहुत ये माया नगरी है, इतना आसान नहीं है वहाँ पे। तो वो एक सीनियर के नाम, और मैं जानना चाह रहा था कि एक्टिंग के बारे में बताएं, कैसे आगे बढ़ूँ मैं, कैसी नई फिल्म मिले, कौन कैसे। मैं तो वो जो भूख, मुझमें जो बहुत भूख थी कि ना, अनजान मौत नहीं मरना है, और वो, बट वो अब मैं वो सारी चीज़ें अपने जूनियर्स को बोलता हूँ। तो याद है कि नहीं, पर वाकई में आपने, हम लोग फर्स्ट सीजन शूट कर रहे थे और हमारे पहले कुछ दिन थे इंटरेक्शन के। तो सर ने सबसे पहले मुझसे ये पूछा था कि रहते कहाँ हो? मैंने बताया यहाँ रहता हूँ। किराए का है कि खुद का घर है? तो मैंने कहा किराए का है, खुद का ले लो। बात हो और त्यागी जी को आज का कोई मामला सॉल्व करना हो, तो कौन सा मामला आप जिस पे अपना वर्डिक्ट देना चाहेंगे? कोई ऐसा आज का मामला है कोई? मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया था, और वो क्वेश्चन था कि कोई मुकदमा, जैसे कि इन्होंने मुझ पे, अनंत ने मुझ पे मुकदमा किया, करेक्ट?
अब मैं मुकदमा दायर हो गया, मैं अच्छी कहीं सरकारी या कोई भी नौकरी कर रहा हूँ। अब इनके मुकदमे से मेरा नाम आ गया, मोहल्ला जान गया, मेरी बर्बादी शुरू हुई। अब मैं केस लड़ने लगा, वकीलों को पैसे जा रहे हैं, ये तारीख पे तारीख है, व्हाटएवर। अब मालूम पड़ा मैं निर्दोष हूँ, लेकिन इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। अब पेशी हो रही है, जा रहे हैं, नौकरी चली गई इसी में, पैसे खत्म हो गए, परिवार भी हिल गया, सब हो गया। इन्होंने अब ये मेरे पड़ोसी रंजिश निकाल ली। अनंत ने सोचा कि तुम्हें तो निपटा ही दूंगा मैं, एक मुकदमा दायर करके बड़ा ऐंठता है तू, और मैं निपट गया। खैर अब 15 साल 10 साल बाद 20 साल बाद मैं निर्दोष उस मुकदमे से साबित हुआ। तब तक मेरे जीवन उजड़ गया, मेरी बिटिया लोग की शादी भी गायब हो गई, टूट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। और मैं उस दिन कोर्ट में निर्दोष साबित हुआ कि नहीं ठीक है, ये झूठा केस था, व्हाटएवर, कोई सबूत नहीं तुम्हारे खिलाफ। और मैं बाहर आया। अब मैं तो बर्बाद हो गया, रोड पर, सड़क पर आ गया। व्हाट अबाउट हिम? तो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गौर किया, और वो आवाज़ बहुत ऊंचे तक गई, क्योंकि सदन की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ होती है। और उस पर फिर आदेश आया, जो मैंने अखबारों में पढ़ा, कि अब जो झूठा मुकदमा करेगा, वो अगर झूठा है किया तो उसको भी सज़ा होगी, और उसको भी भुगतान करना पड़ेगा। अभी नया आदेश आया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मन में बहुत कुछ रहती हैं। मैंने सदन में एक बोला था समोसा, लोगों ने, विरोधियों ने उसको समोसा पकड़ लिया। मेरा तो बोलना विरोधी इंतजार करते, बोल तू। चाहने वाले भी इंतजार करते हैं कि आप बोले। भाई भाजपा में रहने पे, जैसे भाजपा में आओगे तो कांग्रेस, सपा, बसपा, इतने तो विरोधी तो आपको रेडीमेड थाली में मिल ही जाते हैं। तो हम कुछ भी करेंगे तो बोल बस तू बोल। अब मैं बोला था कि भाई एक ही तेल में हम फॉरेन में जाते हैं तो आपको यू गेट लिस्ट कि ये सैंडविच में ये सामान है और इसकी प्राइस ये सब हम बताते हैं। तो मैंने बोला कि तेल का हेल्थ इश्यूज में, तेल एक ही तेल में दिन भर समोसा या कोई भोजन बन रहा है या भजिया बन रहा है या जो भी है, उसका कहीं पर एक बाल्टी दाल मिलती है, कहीं एक कटोरी दाल मिलती है, और मालूम पड़ा 5 स्टार, कहीं एक कॉफ़ी का हम लोग भी वेट 300-400 रुपया, 500 रुपया कहीं। तो ये प्राइस लिस्ट को लेके, हेल्थ इश्यूज को लेके हमको जानना है, ये सवाल थे मेरे, जो मैं करता रहता हूँ। मैं देश को लेके, गोरखपुर को लेके बहुत सवाल करता हूँ। मैं बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड भी मिला था, सबसे ज़्यादा सवाल करने वाला। मैं बेस्ट सांसद भी रहा, बेस्ट एक्टर भी रहा, तो ये भी रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी चलती रहती हैं, बहुत क्यूरियस रहता हूँ। और हाँ, अभी मैं मूड में आ रहा हूँ, मैं बहुत बोलूँगा। हाँ सर, हमने ये भी है कि इन पर भी एक बहुत संगीन इल्जाम है कि इनकी कॉमिक टाइमिंग इम्पेकेबल है, और इस शो में भी आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत कमाल की रही है। तो जानना चाहते हैं ये अचीव कैसे करते हैं एज एन एक्टर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सहज रह के, मैं प्रेशर नहीं लेता कि कॉमेडी करनी है, और टाइमिंग तो सभी के मिलने से, सभी के मेल से बनती है। आई थिंक विच इज़ वाई हमारे शो की जो एक टाइमिंग वर्क कर गई, वो इसीलिए कि सबकी इंडिविजुअल टाइमिंग, ईगो कहीं नहीं रहा। ईगो कि मैं रवि किशन हूँ, तुम अनंत हो, ऐसा कोई बोझा लेके सेट पर नहीं आता। इतना टेढ़े बैठे मानव का बोझा लेके आता है कि मतलब बड़े एम्पावर करते हैं कि हाँ ये वर्क कर रहा है तो हाँ आप लो एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स। जैसे हम कुछ कलाकारों के साथ काम करते थे, अब नाम नहीं लेंगे, स्टार हैं, मेरे मित्र ही हैं, लेकिन उन लोग कुर्सी कभी 25 किलोमीटर दूर लेके बैठे, अकेले ऐसे मालूम पड़ा पेड़ देख रहे हैं, बहुत देर, शाम हो जाती थी, और साथ में सीन्स हैं। अब वो आदमी इतना दूर बैठा है या अकेले बैठा है या उसको लोग घेर के बैठे हैं, और हम उससे बात ही नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम तुमको जानेंगे नहीं, तुमको महसूस नहीं करेंगे, तो हम वो हमारे दोनों के बीच में आंखों में बात कैसे आएगी? तो ये बहुत, और वैनिटी वैन जब से आ गया, पहले तो सब हम लोग पेड़ के नीचे बैठते थे, जब से बस वाला सिस्टम आ गया, एक बस आती है जिसमें मैं भी बैठता हूँ, चूँकि अब वो यही है नॉर्म्स। पहले हम लोग सब जब 90s में हम सिनेमा करते थे तो उस वक्त पेड़ के नीचे सारे कलाकार बैठते थे। श्रीदेवी मैम अब नहीं रही, हमने कार्बी फिल्म की थी, हम लोग सब एक साथ खाना खाते थे, बातें होती थी घर की, दुख की, सुख की। अब वो सब सिनेमा इंडस्ट्री में गायब हो गया। अब बातें हैं हाय हाउ यू ब्रदर, ऐसा करके जैसे पैकअप होता है तो
देखते भी नहीं, ऐसा भाग जाते हैं। अरे अभी तक इतना प्यार किया मुझे, एयरपोर्ट पे आउटडोर से आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ऐसे जुम गायब हो जाते हैं। सो एंड एक ही होटल में भी रह के नहीं मिलते हैं, तो मैं भी नहीं मिलता हूँ तो मैं भी अकेला हूँ, बिकॉज दे मेड मी लाइक दिस। तो मैं भी एकदम एकांत में हो गया हूँ, बट बहुत दुख होता है। लाइक हम लोगों ने तो हम तो एक दूसरे को तो और ये वाली टीम बहुत ये नहीं हम मिलती, सभी ये बहुत कम मिलती है ऐसी ये टीम। रेयर है। ये ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। जितने दिख रहे हैं पर्दे पे ना, बहुत शानदार कलाकार हैं सारे। निधि बेस्ट हैं, अंजुम है, ये चंडीगढ़ में रहते हैं। ये निधि हैं, नायला बहुत अच्छी कला है। निधि बहुत यूट्यूबर की पहली सक्सेसफुल स्टार है। ये बहुत मतलब ओजी Correct, कॉमेडी correct. So as actors, you all are very giving actors. That's what we can make out. हाँ. And that's the key recipe. हाँ, क्योंकि उसके अलावा वो ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ चॉइस है आपकी, नहीं, आपको गिव करना ही पड़ेगा।